हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नमस्कार है। तो मोदी जी का एक और वीडियो यार मिल गया लास्ट, तो अरब के साथ बैठे हुए थे, बड़ा बातचीत की और अपने जो कंट्री के जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग किए। देखते हैं कि अभी इस बार क्या है। तो टाइटल है पीएम मोदी एड्रेस द अहलन मोदी इवेंट इन अबू धाबी। तो देखते हैं भाई अबू धाबी में मोदी जी क्या एड्रेस करते हैं। प्ले करें। हाँ यार, पूरी अबू धाबी में यार मोदी जी का जलवा। हर हर मोदी है भाई, नारे भाई देखो। कब भी मुस्कुराया है। इतना प्यार मिलेगा तो मुस्कुराएगा तो मोदी जी। नमस्कार। बात ही नहीं है भाई। कितना शर्म है। बड़ा शौक है मोदी जी का भाई। लादेन का तो ऑस्ट्रेलिया में जैसा ही छोड़ा। आज और भी बड़ी पब्लिक थी। अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। आप लोग यूएई के कोने कोने से आए हैं और भारत के भी अलग अलग राज्यों से आए हैं, सलमान भाई है। लेकिन सबके दिल जुड़े हुए हैं। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है, भारत यूएई बस इस पल को जी लेना, जी भर करके जी लेना। आज वो यादें बटोर लेनी है जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली। जो यादें जीवन भर मेरे साथ भी रहने वाली। मेरे भाई और बहनों, मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया हूं। समंदर पार जिस देश की मिट्टी में आपने जन्म लिया, मैं उस मिट्टी की खुशबू आपके लिए लेकर आया हूं। मैं संदेश लेकर आया हूं आपके 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों का। और ये संदेश है
कि भारत को आप पर गर्व है। आप देश का गौरव है। भारत इज प्राउड ऑफ यू। भारतम निगंडय अर्थ अभिमानिकुन्नो उंगलई पार्तो भारतम पेरुमई पड़गिरदो। भारता निम्मा बग्गे हेम्मे पड़ुत्तदे। मी पई भारत देशम गर्विस्तोंदी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर, आपका ये उत्साह, आपकी आवाज आज अबू धाबी के आसमान के पार जा रही है। मेरे लिए इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, ये अभिभूत करने वाला है। आप समय निकालकर यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आज हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हिज एक्सीलेंसी शेख नाहयान भी मौजूद है। वो भारतीय समुदाय के अच्छे मित्र और शुभचिंतक है। भारतीय समुदाय के प्रति उनका स्नेह सराहनीय है। आज इस शानदार आयोजन के लिए मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। गर्मजोशी भरा ये समारोह उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। उनकी आत्मीयता, मेरे प्रति उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मुझे 2015 की अपनी वो पहली यात्रा याद है। तब मुझे केंद्र सरकार में आए बहुत अरसा नहीं बीता। 3 दशक के बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली यूएई यात्रा थी। डिप्लोमेसी की दुनिया भी मेरे लिए नई थी। तब एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए तब के क्राउन प्रिंस और आज के प्रेसिडेंट अपने 5 भाइयों के साथ एयरपोर्ट आए थे। वो गर्मजोशी, उन सभी की आंखों में वो चमक मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उस पहली मुलाकात में ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने करीबी के घर आया।
वो भी एक परिवार की तरह मेरा सत्कार कर रहे थे। लेकिन साथियों, वो सत्कार सिर्फ मेरा नहीं था। सत्कार, वो स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का था। वो सत्कार यहां यूएई में रहने वाले प्रत्येक भारतीय का था। साथियों, एक वो दिन था और एक आज का ये दिन है। 10 वर्षों में ये यूएई की मेरी 7वीं यात्रा है। ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी, उनका अपनापन वही था, और यही बात उन्हें खास बना देती है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमें भी 4 बार भारत में उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। कुछ दिन पहले ही वो गुजरात आए थे। तब वहां लाखों लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा हो गए। आप जानते हैं ये आभार किस लिए? आभार इसलिए क्योंकि वो जिस तरह यूएई में आप सभी का ध्यान रख रहे हैं, वो जिस तरह आपके हितों की चिंता करते हैं, वैसा कम ही देखने को मिलता है। इसलिए उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए वो सारे लोग घरों से बाहर निकल आए थे। साथियों, ये भी मेरा सौभाग्य है कि यूएई ने मुझे अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद इसे सम्मानित किया है। ये सम्मान भी सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतवासियों का सम्मान है, आप सभी का सम्मान है। मैं जब भी मेरे ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलता हूं, तो वो आप सभी भारतीयों की बहुत प्रशंसा करते हैं। वो यूएई के विकास में आपकी भूमिका की तारीफ करते हैं। इस जायद स्टेडियम से भी भारतीयों के पसीने की खुशबू आती है। मुझे खुशी है कि हमारे अमीरात के साथियों ने इंडियन मिलेगा आपको। भारतीयों को अपने दिल में जगह दी है, अपने सुख दुख का साझेदार बनाया है। समय के साथ ये रिश्ता दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा, और इसमें भी ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद की बड़ी भूमिका है। आपके प्रति
वो कितनी संवेदनशीलता से भरे हुए हैं, वो मुझे कोविड के दौरान भी दिखा। तब मैंने उन्हें कहा था कि हम भारतीयों को वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं बिल्कुल चिंता न करूं। उन्होंने यहां भारतीयों के इलाज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए हर तरह के इंतजाम किए। उनके यहां रहते मुझे वाकई कोई चिंता करनी भी नहीं पड़ी। मैं आप सबके प्रति उनका ये असीम प्रेम हर पल अनुभवता हूं। और इतना ही नहीं, जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये शेख साहब भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक इंडिया के लिए समय हो आ सकता गया। है, और कोई देश ऐसा पॉसिबल ही नहीं। साथियों, भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताने वाले पहले अमीरात के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी को भारत की तरफ से बधाई देता हूं। उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे और इंडिपेंडेंस डे पर भारत को स्पेस से शुभकामनाएं भेजी। इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर हैं। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। बीते समय में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी है। हम दोनों देश साथ मिलकर चले हैं, साथ मिलकर आगे बढ़े। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज यूएई 7वां बड़ा इन्वेस्टर है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। आज भी हमारे बीच जो समझौते हुए हैं, वो इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत और यूएई की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है।
साथियों, कम्युनिटी और कल्चर के संबंधों के मामले में तो भारत यूएई ने जो हासिल किया है वो दुनिया के लिए एक मॉडल है। भाषाओं के स्तर पर दोनों देशों में कितनी नजदीकी है, ये भी मैं अपने अमीरात के साथियों को जरूर बताना चाहता हूं। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान अरबी बोलो वल बोलो, किताब अरबी। दुनिया न कुतबो हिसाब अली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बीना वाह भाई अल हिंद वल इमारत हिया सरवतना अल मुस्तरा का फिल हकीका नहनो फी बदैया साइद अली मुस्त कबल जईदा। अंत भक्तों की जल गई होगी। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है। वाह मोदी जी वाह। अगर कोई उच्चारण बिना में पर्ची कुछ के गलती भाई, हो बड़ी बात मैं है। अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा। और जिन्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूं। जो मैंने अरबी में कहा उसका अर्थ है भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कलम, किताब, दुनिया, हिसाब, जमीन, ये हिंदुस्तान में कितनी सहजता से बोले जाने वाले शब्द है। और ये शब्द वहां कैसे पहुंचे हैं? यहां गल्फ के इस क्षेत्र से हम दोनों देशों का नाता सैकड़ों हजारों वर्ष का, और भारत की कामना है कि ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे। साथियों, मुझे बताया गया कि यहां स्टेडियम में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स भी आए हैं। आज यूएई में मौजूद भारतीय स्कूलों में ऐसे 1.25 लाख से अधिक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये युवा साथी भारत यूएई की समृद्धि के सारथी बनने जा रहे हैं। ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के सपोर्ट से पिछले महीने ही आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में मास्टर्स को शुरू हुआ है। दुबई में नया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ऑफिस भी जल्द ही खुलने वाला है। मुझे विश्वास है कि ये संस्थान यहां भारतीय कम्युनिटी को बेस्ट एजुकेशन देने में और मदद करेंगे। साथियों, आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है।
दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देश कौन सा है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो स्मार्टफोन डेटा कंज्यूम करने में नंबर 1 है? दुनिया का वो देश कौन सा है जो ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है? हमारा भारत। चाइना को ही पीछे दुनिया छोड़ दिया का वो भारत। देश कौन सा है जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नंबर 2 पर है? भारत। हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? हमारा भारत। आपका भारत भाई। दुनिया का वो देश कौन सा है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया? भारत है भाई। हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ दिया है? भारत। हमारा भारत। दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में 100 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बना रहा है? हमारा भारत। दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलॉजी विकसित करके सबसे तेज रोल आउट किया है? हमारा भारत। साथियों, भारत की उपलब्धि हर भारतीय की उपलब्धि है। सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। और आप जानते हैं, मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर कितना ज्यादा भरोसा है, इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं? मोदी ने अपने तीसरे टर्म में मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अरे वाह। हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए
उनकी परेशानियां कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। हमने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। गांव देहात के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। साथियों, आप में से जो लोग बीते दिनों भारत गए, वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेस वे बना रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए एयरपोर्ट बनवा रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए रेलवे स्टेशन बनवा रहा है। आज भारत की पहचान नए आइडियाज, नए इनोवेशंस की वजह से बन रही है। आज भारत की पहचान मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बन रही है। आज भारत की पहचान एक वाइब्रेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बन रही है। आज भारत की पहचान एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर के रूप में बन रही है। और आपको सुनकर गर्व होता है, जरूर होता होगा, होता है ना साथियों? आप सभी भारत में आई डिजिटल क्रांति को जानते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। इसका लाभ यूएई में बसे आप सभी साथियों के भी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने यूएई के साथ अपने रुपे कार्ड स्टैक को शेयर किया है। इससे यूएई को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम डेवलप करने में मदद मिली है। और जानते हैं, भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टम का यूएई ने क्या नाम रखा है? यूएई ने नाम रखा है जीवन। कितना खूबसूरत नाम दिया है यूएई ने। साथियों, जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। इससे यूएई और भारतीय अकाउंट्स के बीच सीमलेस पेमेंट संभव हो पाएगी। इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे भेज पाएंगे। साथियों, भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य ने दुनिया को भी स्थायित्व और समृद्धि की उम्मीद दी है।
दुनिया को लगा है कि भारत एक भरोसेमंद ग्लोबल ऑर्डर स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। मुझे खुशी है कि आज भारत और यूएई मिलकर दुनिया के इस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। आप सभी ने भी देखा कि भारत ने एक बहुत ही सफल G20 सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें भी हमने यूएई को एक पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया। ऐसे प्रयासों से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। आज भारत को दुनिया एक विश्व बंधु के रूप में देख रही है। आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत की आवाज सुनी जाती है। कहीं भी संकट आता है तो सबसे पहले पहुंचने वाले देशों में भारत का भी नाम होता है। आज का मजबूत भारत कदम कदम पर अपने लोगों के साथ खड़ा है। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है कि जहां भी विदेशों में बसे भारतीयों को समस्या आई, भारत सरकार ने तेजी से एक्शन लिया है। यूक्रेन, सूडान, यमन और दूसरे संकटों के दौरान फंसे हजारों भारतीयों को हम सुरक्षित निकालकर भारत लाए। दुनिया में बसे या दुनिया के अलग हिस्सों में काम कर रहे भारतीयों की मदद के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, भारत और यूएई मिलकर 21वीं सदी का नया इतिहास लिख रहे हैं और इस इतिहास का बहुत बड़ा आधार आप सभी मेरे साथी हैं। आप यहां जो मेहनत कर रहे हैं उससे भारत को भी ऊर्जा मिल रही है। आप भारत और यूएई के विकास और दोस्ती को यूं ही मजबूत करते रहें। इसी कामना के साथ इस भव्य स्वागत के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी और आपके बीच में दूरी बहुत है, इसलिए मैं आपके बीच में आपके दर्शन करने के लिए आने वाला हूं। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जहां हैं वहीं बैठे रहोगे तो मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य अच्छा मिलेगा। तो मेरी मदद करेंगे आप? पक्का करेंगे? भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यही खास बात है मोदी जी की भाई, जहाँ जाते हैं भाई नाम अपना करके आते हैं भाई। देखो तो इस तरह भाई अरब के देश में भारत के नारे लग रहे हैं, मोदी के नारे लग रहे हैं, तो ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है। ये पाकिस्तानियों के लिए भी मैसेज है कि भाई देखो कि मोदी जो है वो किस तरह भाई अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। हर जगह पर उनका नाम है, जहाँ जाते हैं भाई उनका इस तरह वेलकम होता है। मतलब हर जगह पर वैसे इंडियन हैं, लेकिन इस तरह भाई प्यार मिलना ये बड़ी बात है यार। ये हम पाकिस्तानी देख रहे हैं, हमें बहुत
खुशी भी हो रही है और अपने आप पर अफसोस भी हो रहा है कि हम कहाँ पर हैं और आज इंडिया कहाँ पर पहुँच गया है। और मोदी जी जिस तरह अपने काम जो लोगों को बता रहे हैं यूएई में, हम भारत वाले जो है आज नंबर 1 पर आ गए हैं। हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में जहाँ देखोगे आपको भारत ही मिलेंगे। और यूएई वाले भी इस देखो ना रिटर्न में इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो खुद मोदी जी उनके बारे में बात करें कि शेख जैद जो है वो मुझे मतलब वेलकम करने आते हैं। जब भी मैं आता हूँ वो खुद मुझे रिसीव करने के लिए आते हैं। और आज मोदी जी ने जो जो बातें बोली भाई, हमने तो देखा इंडिया आज तरक्की कर रहा है, इंडिया वाकई में सबसे आगे है। लेकिन मोदी जी के मुंह से जब हम सुनते हैं तो हमें पता नहीं क्या हो जाता है कि यार क्या बात है इंडिया की। यार आज इंडिया कहाँ पहुँच गया यार, हम क्या बोले यार, हमारा मुल्क इतना पीछे रह गया है ना कि हमें अफसोस होता है कि यार पाकिस्तानी क्यों इस जगह पर नहीं है। अगर यहाँ पर इंडिया के पीएम के साथ हमारा पीएम भी होता तो इतनी खुशी होती, यकीन मानिए। मोदी जी की तारीफ करनी बनती है भाई। मोदी जी ने जो काम किया है इंडिया के लिए, हर जगह पर उनका नाम है। और यूपीआई के बारे में बोला कि वो भी अब यूएई में भी यूपीआई जो हमने देखा है अक्सर जो ठेले वगैरह होते हैं इंडिया में, वहाँ पर भी जो लोग हैं यूपीआई से पेमेंट करते हैं। तो अब यूएई में वो आ गया है तो ये तो और भी बड़ी बात होगी कि यूएई से आप इंडियन हो या कोई भी हो, आप पेमेंट अपने घर भेज सकते हो सीमलेसली में, कोई परेशानी ही नहीं। हमारे पाकिस्तानी भाई भी होते हैं यूएई में, तो वो जब पैसे भेजते हैं तो एक तो उनको मुश्किल भी आती है, टाइम भी लगता है। लेकिन मोदी जी देखो ना, ये अपने लोगों के लिए सोचते हैं, तभी तो जनता भी उनको मतलब इतना प्यार देती है। हर जगह पर वो अपनी जनता को आगे रखते हैं। वरना जो लीडर होते हैं वो सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं। लेकिन मोदी जो है सच्चे देशभक्त है, सच्चे मतलब लीडर हैं जो अपने आवाम के लिए सोचते हैं। और ये एक बड़ी बात है कि वो हर कंट्री में जाते हैं ना, अपनी आवाम का नाम ज़रूर लेते हैं और उनको बोलते भी है कि मैं आपसे मिलूंगा भी, ये भी करूंगा। ये यार सच्चे लीडर की खास बात होती है। ऑस्ट्रेलिया वाला भी इवेंट हमने देखा था, वहाँ पर भी लाखों में लोग आए थे और ऑस्ट्रेलियन पीएम भी हैरान रह गया था कि यार ये क्या, ये तो 7 समंदर पार भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इतना नाम है, इतनी फैन फॉलोइंग है। ये तो अपने आप में बड़ी बात है यार। और यूएई भाई अरबस्तान में मैंने सुना था कि जब राम मंदिर बना था तो लोग बोल रहे थे अब अरब जो है वो मोदी जी को वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, पर भाई ये नहीं है। अरब तो खुद मंदिर बना रहे हैं, खुद मोदी जी को वेलकम कर रहे हैं। तो अरब जो है ना मोदी जी को पहचानते कि मोदी जी एक ईमानदार सच्चा लीडर है, तो उसको जो है ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये हमारे यहाँ के लोग जो होते हैं थर्ड पार्टी, वो इस तरह बोलते हैं कि मोदी जी जो कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई मोदी जी नाम कर रहे हैं हर कंट्री में। भाई मुसलमान मुल्क होकर वो मोदी जी को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सऊदी अरबिया का किंग जो है मोहम्मद सलमान, वो भी मोदी जी को इतना प्यार करता है, वो वेलकम करता है। अभी तो कतर में भी मैंने न्यूज़ देखी थी, कतर वाले भी मोदी जी को इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि जो 8 नेवी के ऑफिसर थे उनको कतर ने फांसी की सज़ा दे दी, लेकिन मोदी जी की वजह से उनको भी छोड़ दिया। ये मोदी जी की खास बात है ना कि वो किसी को मतलब अपनी दोस्ती को कोई भी मतलब समझौता नहीं करते, हर कंट्री के साथ दोस्ती करते हैं ताकि उसकी आवाम को भी फ़ायदा हो। और जब इंडियन वहाँ पर जॉब्स के लिए जाएंगे यूएई में तो उनको कितनी इज्जत मिलेगी। ये मोदी जी कर सकते हैं ना। इंडिया है और इंडिया का पीएम इतने अच्छे काम कर रहा है तो उसके लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिल खुश हो गया आज मोदी जी को इस तरह बोलते हुए। तो यही भाई मोदी जी की खास बात है, इस वजह से हमें भी मतलब अच्छा लगता है जब भी हम उनको सुनते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आज का मतलब ये वीडियो मतलब 30-40 मिनट लंबा था, लेकिन पता ही नहीं चला कि मोदी जी का ये इतना लंबा वीडियो था, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ यार, मोदी जी को आज देखा तो उसका भाई बोल बाला हो रहा है भाई, डंका बज रहा है मोदी जी का भाई। अरब देशों में, अरब कंट्रियों में भाई ऐसा किसी का नहीं होता। तो आज मोदी जी को देखा, अपने लोगों से भी बातें कर रहा है यार, ऐसे नहीं छोड़ता, अपने लोगों से भी भाई कनेक्ट होता है मोदी जी। ये मोदी जी की बड़ी खास बात है भाई। ये मोदी जी की भाई एक बात और भी है, अरब देश वाले भी कह रहे हैं भाई मोदी जी आप जहाँ पर भी अपना हाथ रखोगे वो जमीन आपको दे देंगे मंदिर के लिए भाई। हाँ भाई वो ये बड़ी है। बातें हैं भाई, ऐसे किसी के लिए बातें नहीं करते ये अरब वाले। और ये मोदी को मंदिर के लिए भाई कह रहे हैं भाई, जिधर हाथ रखो वो तुम्हारी जगह हो जाएगी, मंदिर वहीं बनेगा। तो ये बड़ी अल्फाज है, बड़े लफ्ज है भाई, ये रिस्पेक्ट वाले हैं मोदी जी के। और जो अपने लोगों से बातें करता है मोदी जी, जितने काम भाई गिनवाए ना, बताए आज तो भाई वो अपने देश वाले याद करेंगे यार, ये भी हमारे मोदी जी ने करवाया है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बस ये 10-12 बातें बताई। इसके जो मोदी जी ने जो अपने लोगों के लिए काम किए ना, वो अनगिनत है भाई, वो गिन भी नहीं सकते हैं हम, जितने मोदी जी के हमने वीडियोस देखे हैं वो काम। मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट है। बाकी भारत का अगर नाम रोशन है तो मोदी जी की वजह से है भाई। मोदी नहीं होते तो लूट मार वाले बहुत थे भाई। अभी तो गारंटी भी दी है कि मैं तीसरे नंबर पर अकाउंट मिलाऊंगा, तो ये गारंटी वाली बात है ना, तो इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होता भाई। जबरदस्त मोदी जी, बड़ी बात है आपकी।
भाई नरेंद्र मोदी जी ने जबान दे है ना भाई, तीसरे नंबर पर पहुंचाऊंगा तो वो पहुंचा देगा भाई। आज भी देखो ना पूरी दुनिया में मोदी को देख रही है। यूएई में भाई इतना बड़ा पब्लिक उसकी नारे उसके लग रहे, हिंदुस्तान की जय जय हो रही है भाई। इंडिया वाले तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हम पाकिस्तानी भी देख कर दंग रह गए भाई, उसको देख रहे हो। पाकिस्तानी भी यूएई में आए होंगे ना इस फंक्शन में भी, वो भी कहते होंगे ना हमारा भी कोई पीएम होता तो हम भी आते ना, मगर हमारे यहाँ तो लुल हो गए, पता नहीं कहाँ है बेचारे। बाकी नरेंद्र मोदी जी ने तो भाई पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया भाई। अरब लोगों को, अरब लोगों ने भी भाई इसको दिल में जगह दे दी है। गजब है भाई। आज तो उनको बोला है मंदिर जहाँ बनाना चाहते हो हम आपको जमीन दे देंगे भाई। हम भी वो दिन आएंगे तो जरूर देखेंगे यूएई में कौन सी जगह पर मंदिर बनेगा। 7 महीनों में 5-7 मीटिंग हो गई है भाई मिलजुल, नहीं तो सालों में एक होती है भाई प्राइम मिनिस्टरों की। भाई वो तो भाई भाई है ना, अभी तो हो गए यूएई और हिंदुस्तान अब आपस में भाई हो गए भाई। दोनों का साथ चल रहा है तो अब और तगड़ा होगा भाई। मजा आ गया देखकर नरेंद्र मोदी जी को यार सुनकर। बिल्कुल भाई, मोदी जी की ये आज जो बातें हमने सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा मोदी जी को इस तरह सुनकर। और मेरे ख्याल में डॉक्टर एस जयशंकर भी वहाँ पर बैठे हुए थे और उनका साथ शेख साहब भी थे। तो मोदी जी भाई मुसलमानों की रिस्पेक्ट करते हैं और मुसलमानों के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन है। और जिस तरह यूएई और इंडिया का आज रिलेशन के बारे में हमने देखा कि वो आपस में कितने प्यार से रहते हैं, तो दुनिया के हर मुल्क का भाई उनके साथ कनेक्शन है। बस पाकिस्तान है कि जो उनके साथ नहीं, पता नहीं क्यों उनकी नहीं बनती हमारी। अगर हमारी दोस्ती इंडिया के साथ होती तो आज दुनिया भी हमें मतलब रिस्पेक्ट की निगाह से देखती। बट जो भी हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी न्यू प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो हमारा भी नाम होगा। बाकी मुझे एक रील याद आ गई, हमने वो एक देखा था, एक छोटा बच्चा था, उससे सवाल किया कि जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आप क्या करोगे देश के लिए। तो बोलता है मैं इंडिया को नंबर 2 पे ले आऊँगा। नंबर 2, मोदी जी नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो वो छोटा इंडियन बच्चा था, बोलता है मैं अपने देश को नंबर 2 पे ले आऊँगा। साले वो मारो पीटो साला क्या वो रिपोर्टर पूछता है नंबर 2 पे क्यों, नंबर 1 पे ले जाओ ना। वो नहीं, मेरा मिशन नंबर 2 पे है। ये बेड़ी बढ़ाने में पड़ा है। तो ये रील्स बड़े हम देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मोदी जी की खास बात है, हम खुद मोदी जी के फैन हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।